अब हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकली कि अगर हमें किसी भी गाने की कॉर्ड्स निकालनी है तो उसके क्या स्टेप्स होंगे। स्टेप 1 होगा कि आपको गाने की की और स्केल, ये दो चीज़ पता हो। तो अगर आपको किसी भी गाने का की और स्केल नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली गूगल कर लीजिए कि व्हाट इज़ द स्केल और व्हाट इज़ द की ऑफ दिस सॉन्ग, आपको वो मिल जाएगा। एक वेबसाइट है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, उसका नाम है tunebat.com। तो tunebat.com हमें बताता है कि कल होना हो गाना जो है वो है सी मेजर स्केल पे। ये इन्फॉर्मेशन बहुत रेलिवेंट है क्योंकि इससे मुझे ये पता चल गया कि कौन कौन से नोट्स इस गाने में यूज़ होंगे। अगर गाना सी मेजर पे है, इसका मतलब क्या, जो 7 नोट इस गाने में यूज़ होंगे वो होंगे ये 7 नोट्स। और क्योंकि ये 7 नोट हैं तो अगर मैं कॉर्ड थ्योरी वाला फॉर्मूला अप्लाई करूं तो मुझे मिल जाएगा कौन से 7 कॉर्ड भी हमें यूज़ करने हैं यहाँ पे। तो वो हो जाएगा क्या, सी मेजर, डी माइनर, ई माइनर, एफ मेजर, जी मेजर, ए माइनर, बी डिमिनिश। यही 7 कॉर्ड इस गाने में यूज़ होने वाली हैं। अब जो कॉर्ड होती है उसको अप्लाई करने के लिए आपको ये समझना होता है कि आपका टारगेट नोट कौन सा है, यानी कि उसको आप एंकर नोट भी कह सकते हो। एंकर नोट क्या होता है, जैसे इस गाने की जो मेलोडी है, तो इस पे मैंने ये सारे नोट्स अभी के लिए मैंने प्ले किए थे, बट इन सारे नोट्स पे, हर नोट पे हम लोग कॉर्ड नहीं लगाएंगे, हम लोग कुछ ही नोट्स पे कॉर्ड लगाते हैं। तो वो एंकर नोट कौन सा है जिस पे आपको कॉर्ड लगानी है, ये आपको डिसाइड करना है। यूजुअली गाने का जो एंकर नोट यानी कि जो टारगेट नोट होता है वो गाने के बार की हमेशा स्टार्टिंग में आता है। यानी कि इस केस में अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। मैं एक बार प्ले करके दिखा देता हूं। तो यहाँ पे हमारा बार एक यहाँ पे शुरू हो रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है शुरू, फिर यहाँ पे आ रहा है शुरू, फिर यहाँ पे आ रहा है शुरू। तो जो टारगेट नोट है यानी कि जो एंकर नोट है वो कौन कौन सा हो गया, जो भी स्टार्टिंग ऑफ द बार में आ रहा है। इन दिस केस जो पहला टारगेट नोट है वो है सी, फिर है सी, फिर आता है बी और फिर आ जाता है बी। तो जो हमारा एंकर नोट है वो है सी। अब हमें देखना है कि कौन सी कॉर्ड है जो हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल रूल है, आपको ये चेक करना है कि ये जो सी नोट है वो कौन कौन सी कॉर्ड है जिसमें कि सी नोट आता है। ऐसी आपको जो 7 कॉर्ड हमारे पास ऑप्शन में है उसमें से 3 ऐसी कॉर्ड मिलेगी आपको जिसमें सी नोट आता है। तो पहली कॉर्ड हो जाएगी हमारी कौन सी, सी मेजर, यहाँ पे सी नोट इधर आ रहा है। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है वो है हमारे पास ए माइनर, यहाँ पे ये रहा सी नोट। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है वो है हमारे पास एफ मेजर, यहाँ पे सी नोट है ये। हमेशा जो भी 3 कॉर्ड आपको ऑप्शन में मिलती है उन 3 में से कोई भी एक कॉर्ड लगाएंगे आप तो वो करेक्ट ही साउंड करेगी। एक छोटा सा और रूल है, कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए कि जब भी हम लोग कॉर्ड बिल्ड कर रहे हैं तो जो फर्स्ट कॉर्ड होती है वो हमेशा फर्स्ट नोट से जो कॉर्ड बनती है उसी को अगर आप लगाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। तो इन दिस केस इट इज़ सी मेजर, और सी मेजर हमारे टारगेट नोट के साथ भी मैच हो रही है। और अगर मैं प्ले करूं तो कैसा लगेगा देख लेते हैं। अब हमें यहाँ पे कॉर्ड चेंज करनी है, तो जो भी नेक्स्ट कॉर्ड हमें लगानी है हम लोग देख लेते हैं पहले कि एंकर नोट कौन सा है। तो सी मेजर पहले मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पे अब हमें कॉर्ड चेंज करनी है, तो जो टारगेट नोट हमें मिल रहा है जो एंकर नोट है वो है क्या, बी। तो अब हमें चेक करना है कि बी कौन कौन सी कॉर्ड्स में आएगा। 3 कॉर्ड हमें मिलेगी वैसे ही। तो बी नोट जो है पहला तो आएगा बी डिमिनिश में, इसके बाद हमारा बी नोट जो है वो आएगा कहाँ पे, जी मेजर में आ रहा है बी नोट। इसके बाद हमारा बी नोट आ रहा है ई माइनर में। तो ये तीनों ही कॉर्ड आप अप्लाई करके देख सकते हो, जो आपको अच्छी लग रही है आप उसे यूज़ कर सकते हो। कोई ऐसा हार्ड एंड रूल नहीं होता है कि यही कॉर्ड सही है या यही कॉर्ड सही है। इनफैक्ट अब यहाँ पे ये म्यूज़िक थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो जाता है, यानी कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से कॉर्ड लगा सकते हो सकता है किसी को कोई कॉर्ड पसंद आए, हो सकता है किसी को कोई और कॉर्ड पसंद आए, बट एटलीस्ट अब आपके पास ऑप्शंस तो ओपन है कि आपको पता है कि कौन सी करेक्ट ऑप्शंस में आपको चूज़ करना है कॉर्ड को। तो हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं बी डिमिनिश को प्ले करके देखता हूँ कैसा लग रहा है। इट बिकम्स वेरी डार्क,
तो ये गाने के फील के साथ मैच नहीं हो रही है, तो कोई और दूसरी कॉर्ड देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन में क्या है, हमारे पास जी मेजर है ऑप्शन में, उसको लगा के देखते हैं। दिस इज़ नाइस, पहले वाले से बेटर है, बट यहाँ पे मूड बहुत ही हैप्पी हो गया। और ये जो गाना है ये एक्चुअली बहुत ही हैप्पी गाना नहीं है, इट इज़ एक्चुअली थोड़ा सा डीप गाना है, राइट। हम लोग लाइफ को लेके रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बट इन अ वेरी पॉजिटिव सेंस। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे अगर कोई दूसरी कॉर्ड मिले, बार बार हैप्पी के बाद हैप्पी कॉर्ड मिल जाए, तो मे बी शायद उतना फील मेंटेन नहीं हो पाए। तो एक बार तीसरी कॉर्ड जो हमारी है उसे भी चेक करके देख लेते हैं, वो है क्या, ई माइनर। देखते हैं। वेरी नाइस। तो ई माइनर सुनने में काफ़ी बढ़िया लग रही थी और मुझे लगता है ई माइनर ही यहाँ पे लगाना चाहिए। पहले हम लोग एक बार यहाँ पे ई माइनर जो है उसको लगा देते हैं। इस वाले कॉर्ड को मैं नीचे कर दे रहा हूँ और फिर हम लोग यहाँ पे ई माइनर लगा देते हैं। ई माइनर में हो गया ई, जी और बी नोट। तो एक बार सुन लेते हैं कैसा लग रहा है। वेरी नाइस। तो आई थिंक ओरिजिनल गाना जो है उसमें भी ई माइनर ही लगा है। और इस तरीके से अब आप समझ पा रहे होंगे क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से हम लोग कंक्लूड करते हैं कि गाने में ये होगी कॉर्ड, उसके बाद नेक्स्ट कॉर्ड क्या होगी, उसके बाद नेक्स्ट कॉर्ड क्या होगी। आगे देखते हैं, इस गाने को और आगे बढ़ाते हैं। तो आई थिंक यही लाइन बार बार 2 बार रिपीट होती है, तो हम लोग सेम कॉर्ड को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये रही हमारी मेलोडी। आगे हम लोग मेलोडी अब देखते हैं, हमारा टारगेट नोट क्या है पहले उसको फिगर आउट करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन कौन सी कॉर्ड ऑप्शन है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, फिर हम लोग चेक करके देखेंगे और देखेंगे कौन सी बेस्ट लग रही है। तो ये 2 बार रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको एक कॉपी बना के आगे लगा देता हूँ। इसके बाद हम लोग नोटेशंस बना देते हैं। तो आगे की नोटेशंस कुछ ये रहीं, फिर से सेम चीज़ रिपीट और स्लाइड चेंज इन मेलोडी, राइट। ओके, तो सबसे पहले वही हमें देखना है कि हमारा टारगेट नोट क्या क्या है यहाँ पे। तो पहला जो हमें टारगेट नोट मिल रहा है वो है ए, उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट नोट मिल रहा है वो है जी। पहले इन दोनों की कॉर्ड निकालते हैं। तो सी मेजर में कौन कौन से कॉर्ड हैं जिसमें ए नोट आता है। ए नोट हमारा मिल जाएगा ए माइनर में, इसके बाद हमें मिल जाएगा एफ मेजर में, और उसके बाद हमें मिल जाएगा डी माइनर में। तो यही तीनों कॉर्ड में से हम लोग एक एक करके लगा के चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ए माइनर लगा के देख लेते हैं, एफ मेजर कैसा लग रहा है, वेरी नाइस। और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या, डी माइनर लगा के, दिस इज ऑल्सो नॉट बैड, बट आई थिंक एफ मेजर वॉज द बेस्ट। तो हम लोग यहाँ पे एफ मेजर लगा के देखते हैं। तो थोड़ा पीछे से प्ले करके देखते हैं। वेरी नाइस। ओके, नेक्स्ट कॉर्ड। तो टारगेट नोट यहाँ पे हमारा है जी, और कौन कौन सी ऐसी कॉर्ड है जिसमें कि जी नोट आता है। तो पहला तो जी मेजर हो गया, इसके अलावा ई माइनर हो गया, ई माइनर में भी आता है, और सी मेजर। ये 3 कॉर्ड हम लोग यहाँ पे लगाएंगे तो इनमें से कोई भी एक अच्छी लगेगी। तो जी मेजर से ही शुरू करके देखते हैं। मैं जी मेजर यहाँ पे लगा देता हूँ, लेट्स सी। परफेक्ट, जी मेजर इज गोइंग परफेक्ट। ओके, तो आगे अगर हम लोग देखें टारगेट नोट जो है हमारे वो सेम ही है, ए और जी, विच मीन्स हम लोग कॉर्ड जो है यहाँ पे रिपीट कर सकते हैं। परफेक्ट।
और इस तरीके से हम लोगों ने फिगर आउट कर ली कि गाने में कौन कौन सी कॉर्ड्स लगेगी और कौन सी करेक्ट कॉर्ड्स होगी। एक छोटा सा असाइनमेंट आप लोग क्या कर सकते हो कि कोई भी एक गाना लीजिए, वो कौन से की और कौन से स्केल पे है ये चेक कर लीजिए, और उसके बाद ट्राई करिए खुद से यही सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करिए उसी चीज़ पे और निकालिए खुद से उसकी कौन कौन सी कॉर्ड्स होगी। तो आई होप आप लोग काफ़ी कुछ यहाँ पे म्यूज़िक थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो सीखे होंगे और कैसे उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है ये भी समझे होंगे। इसका कुछ प्रैक्टिकल यूज़ केसेस क्या हैं, जब भी अगर आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखने का डिसाइड करें या ऑलरेडी अगर आप सीख रहे हैं तो ये सारे कॉन्सेप्ट को आप अपने इंस्ट्रूमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं और उससे आपको किसी भी गाने की बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। दूसरी चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेंगे अगर आप म्यूज़िक प्रोडक्शन में भी इंटरेस्टेड हैं तो, क्योंकि म्यूज़िक प्रोडक्शन में ऑलमोस्ट ये सारे कॉन्सेप्ट हर एक लेवल पे अप्लाई हो रहे होते हैं। तो अगर आप वो इंसान हैं जो कि इंटरेस्टेड है ये समझने में, ये सीखने में कि कैसे म्यूजिक बनती है किसी गाने की, फुल फ्लेज म्यूजिक, तो भी ये कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। इसके अलावा ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये सब प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो जितना ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप इनको गानों में एनालाइज करोगे, सुन के निकालने की कोशिश करोगे, ये कॉन्सेप्ट से जितना आप ज़्यादा प्रेजेंट रहोगे उतना ज़्यादा ये आपको हेल्प करेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द एंटायर कोर्स, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत कुछ यहाँ से सीख के गए होंगे।